जय माता दी दोस्तों। मैं इंजीनियर प्रदीप राव आप सभी साथियों और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी आप प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मुझे क्या वीडियो डाले हुए लगभग 2-4 दिन का समय हो चुका है। आपको पता है हम प्रतिशत का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे, उसको आज आगे बढ़ाएंगे। तो पहले मैंने आपको प्रतिशत का बेसिक पढ़ा दिया, उसके बाद आपको थोड़ा फ्रैक्शन मेथड के बारे में बताया। उसके ऊपर पिछले वीडियो में मैंने आपको 4-5 सवाल कराए थे जो पार्ट 3 था। आज पार्ट 4 में हम क्या करेंगे कि कुछ सवाल करेंगे, जैसे आय खर्च बचत पर तुलना करना, एक दूसरे से जो प्रतिशत की परसेंटेज की फ्रैक्शन की तुलना करना, उसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे हल करेंगे, फॉर्मूले से कैसे हल करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल आपके हवाले कर रहा हूँ। पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है मेरा, यदि एक की आय यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। या आपको प्रतिशत कमी बतानी, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम पहले देखो, आप एक इसके लिए नोट लिख सकते हो, चाहो तो मैं नोट बोल रहा हूँ कि यदि किसी भी आय खर्च बचत को अपरिवर्तित रखना हो, किसी भी आकृति या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल को अपरिवर्तित करना हो, या एक दूसरे व्यक्तियों की क्या करनी हो, तुलना करनी हो, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में वे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लिखते हैं R/100 प्लस माइनस R/100। ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो देखिएगा सभी, यहाँ पे जो R का मतलब है, R बराबर है यहाँ पे दी गई प्रतिशत। R का मतलब है दी गई प्रतिशत। तो आइएगा साथियों, इस सवाल को इससे हल करने की कोशिश करता हूं मैं। R का मतलब दी गई प्रतिशत है, बताओ शाबाश। यहाँ पे प्लस का मतलब तो है वृद्धि और माइनस का मतलब है कमी। अगर वृद्धि हो रही है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और यदि आप यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस, अगर कमी हो रही है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी उसको घटा दोगे। ठीक है। तो आइएगा, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस फॉर्मूले से देखो करने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे दी गई प्रतिशत कितनी है हमारी, 20, तो ऊपर क्या आ जाएगा 20। ठीक है। 20% अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो देखो 100 प्लस 20 करेंगे, यानी 100 प्लस 20 गुणा 100। बताओ शाबाश कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20/100। 20 कितना हो जाएगा, 120 गुणा 100। 20 से कट जाएगा कितनी बार, 20 छिक्के 120, और 6 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 से कटेगा 50 बार, और ये हो जाएगा आपके 16 सही 2/3% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो आपका इससे करना है, इससे भी आप कम समय में कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको कोई भी फॉर्मूला, विदाउट रूल्स एंड विदाउट रट्टा के आपको क्या करना है, सवाल को सोल्व करना है। और सवाल को कितने में सोल्व करना है, 5 मिनट में सोल्व करना है, 5 से 30 सेकंड नहीं लगेगी। तो फ्रैक्शन मेथड सबसे बढ़िया मेथड है। इससे हम अगर हल करेंगे तो आपको, जैसे एग्जाम में अगर हम बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं
इसका फॉर्मूला याद रहे। फॉर्मूले को हम भूल भी सकते हैं, आप चाहो इससे भी कर सकते हो, समय नहीं लगेगा, लेकिन फॉर्मूले को भूल भी सकते हैं। तो विदाउट फॉर्मूले के कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे इसका। सबसे पहले आप जो 20% है हमारी, उसको फ्रैक्शन में बदलो। बताओ 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, आपको पता है 20/100 लिख सकते हैं इसको। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी 20% की जो फ्रैक्शन हो गई हमारी वो कितनी हो गई, भिन्न 1/5। अब देखो इसको पढ़ो, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, का तथा से के साथ आने वाली राशि हमेशा कहाँ आती है, नीचे। का के की रे से इनके साथ आने वाली राशि हमेशा कहाँ आती है दोस्तों, नीचे आती है। तो देखो बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय से, तो से के साथ क्या है, बी। तो बताओ शाबाश, बी, ये 5 किसकी आय हो गई, बी की आय हो गई। बी की आय कितनी हो गई, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ए और ये बी। बी की आय कितनी हो गई, 5। तो बी की आय से कितनी कम है, 20% अधिक है, तो मतलब बी की आय से 1 ज्यादा है, इसकी आय ए की आय। तो ए की आय बताओ कितनी हो जाएगी, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, यानी ए की आय कितनी हो गई, 6 हो गई। बताओ शाबाश, बी की आय 5 और 5 से 1 ज्यादा किसकी है, ए की आय है, तो 6 हो गई। तो ए की आय 6, बी की आय कितनी हो गई, 5 हो गई। अब देखो सवाल को हल करेंगे, तो हमें अब क्या निकालना है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम। देखो प्रतिशत कमी निकालनी है हमें, प्रतिशत कमी। अब प्रतिशत कमी के लिए मैंने आपको बताया था, बताओ देखो कितना कितना कम, तो देखो 6 5 दोनों में डिफरेंस कम, देखो कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। जो 5 कम है, किससे कम है, 6 से कम है, लेकिन कितना कम है, 1 कम है। किससे कम, कितना कम, किससे कम, किससे कम है, 6 से, और गुणा 100। ठीक है, कितना कम, किससे कम, गुणा 100। तो 2 तिया 6 और 20 पंजे, सॉरी तो कितना आएगा यहाँ पे, 50 बार कटेगा और 3 का इसमें भाग लगाएंगे, तो 16 बार 16 3 48, बचेंगे 2, 16 सही 2/3 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो छोटा सा और बता रहा हूँ, देखो ये मान ली मैंने ए किया है, ये मान ली मैंने बी किया है। अब बताओ सवाल, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय ज्यादा है किससे, बी की आय से। तो देखो बी की आय मैंने क्या मान ली, 100 मान ली, बी की आय मैंने क्या मान ली, 100 मान ली। तो ए की आय से 20% ज्यादा है, तो 100 के ऊपर प्रतिशत को हम सीधा जोड़ देते हैं अथवा घटा देते हैं, ये आप बात को ध्यान रखना। 100 के ऊपर यदि प्रतिशत दी गई है तो उसको आप क्या करोगे, सीधा जोड़ दो, सीधा घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इससे 100 20% ज्यादा, तो यानी इसकी कितनी हो गई, 120 हो गई। तो इसकी 120 हो गई, तो बताओ शाबाश, इसको काट दो, देखो वही कटेगा, ये तो कितना आएगा, 20 से 120 और 20 पंजे 100, वही आप क्या निकालोगे, प्रतिशत कमी निकालोगे। तो कितना कम, अब देखो कम कौन है, 5 कम, लेकिन कितना कम, 1 कम, किससे कम, 6 से कम, गुणा 100, वही 2 तिया 6, वही 2 से 50 बार 16 सही 2/3 आपका आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में मैं आपको एक दो चार क्वेश्चन की और इसी लेवल पे, इसी स्तर पे स्टडी करवाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। आइएगा दोस्तों, आज का दूसरा सवाल, देखो पेट्रोल के दामों में 28.4/7% की कमी होने के कारण कोई कार चालक पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे पेट्रोल पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। ये सवाल है आज का। देखो पेट्रोल के दामों में कमी हो गई, वैसे आजकल जो चल रहा है वो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, ये तो केवल सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, आपको सवाल पे ध्यान देना है। पेट्रोल के दामों में कोई कमी उम्मीद नहीं हो रही, लेकिन सवाल में जरूर कमी हो रही है, यहाँ पे भाव बढ़ रहा है। देखो अब देखो सवाल को समझने की कोशिश करना, पेट्रोल के दामों में 28.4/7% की कमी होने के कारण पेट्रोल के दाम में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो कोई कार चालक है तो वो अपने खर्चे में क्या करना चाहता है, खर्चा उसका अपरिवर्तित रहे, उसकी जो खपत है उसको क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। देखिए जैसे मान लो मैं हूं या आप हो, मान लो मैं हूं,
अब मैं, मालूम मैं नहीं आप हो, ठीक है। देखो पहले कोई भी विद्यार्थी है, पहले वो क्या करता था, 200 रुपये का 200 रुपये का पेट्रोल जलाता था, ठीक है। तो पहले यानी मान लो पहले पेट्रोल कितने रुपए लीटर आता था, 50 रुपये लीटर, ठीक है। अब 50 रुपये लीटर पेट्रोल आता था, वो बाइक है उसके पास या कार है, 50 रुपये लीटर वाले पेट्रोल वो कितने का भराता था, वो 200 रुपये का भराता था। बताओ कितना पेट्रोल आता था पहले, 5 लीटर। कितना पेट्रोल आता था, 5 लीटर। पहले 50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल आता था। कॉन्सेप्ट को कोशिश करना समझने की। 200 रुपये का पहले 50 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल आता था। भाव ये था, इतना भाव भारत में कभी नहीं हुआ, लेकिन सवालों में हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो देखो 5 लीटर आता था पहले। अब वो क्या कर रहा है कि अब पेट्रोल का भाव, मान लो पेट्रोल के भाव में कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, अब 40 रुपये लीटर आ रहा है। तो अब 200 रुपये में 40 रुपये लीटर के हिसाब से 200 रुपये में कितना लीटर आएगा, सॉरी पहले 4 लीटर आता था, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। देखो 50 रुपये लीटर के हिसाब से 500 को 20, 200 रुपये में 4 लीटर आता था। अब कितना आ रहा है, मान लो 5 लीटर, 1 लीटर ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है, 1 लीटर पेट्रोल ज्यादा आ रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता, वो ऐसा नहीं करना चाहता है कि मैं पहले 4 ले रहा था तो 4 ही ले, मैं 40 रुपये को बचा के जेब में रख लूँ। नहीं, वो क्या करना चाहता है कि मैं तो और चलाऊंगा गाड़ी, और घुमाऊंगा, इधर उधर भटकूंगा, दौड़ूंगा। वो क्या करना चाहता है कि अपनी जो खपत है उसको बढ़ाना चाहता है। खर्चा तो वही रहना चाहिए, पहले 200 का भरा रहता, अब भी 200 का ही भराएगा, मतलब मुझे खर्चे को कुछ भी परिवर्तित नहीं करना है। और इसी में आपके ये सूत्र लगता है R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, यानी खर्चे को, बचत आय खर्चा जो भी आपका अपरिवर्तित रखना है, एक दूसरे की तुलना करनी है, किसी आकृति का क्षेत्रफल उसको अपरिवर्तित रखना है, तो उसी में आपका ये लगता है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए इसी कॉन्सेप्ट से इस सवाल को कोशिश करता हूँ मेल करने की। पेट्रोल के दामों में 28.4% की कमी होने के कारण, अब देखो मैं इसको फ्रैक्शन मेथड से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे साधारण परसेंटेज होती ना, जैसे मान लो 20%, 30%, 10%, 15%, तो इसको हम उससे करते फॉर्मूले से। लेकिन अब मैं फॉर्मूले से नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ट्रिक ट्रक क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 28/4/7% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 2/7, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे बना लो, देखो इसको गुणा करो, इसको ऐड करो, 7×8 = 56, कितना हो जाएगा 56, 5×7=14, 5×19 196, 4 कितना हो जाएगा 200/7, 200/7। और इसका प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत में बदलेंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0, तो 2/7। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इसको 28/4/7 की जो प्रतिशत आएगी वो कितनी आएगी, 2/, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखो पहले और यहाँ अब। देखो दोस्तों पहले देखो 28/4/7% की कमी होने के कारण, यानी पेट्रोल का दाम पहले कितना था 7, पहले कितना था 7, अब ये क्या हो गई, इसकी कमी हो गई। पहले 7 था, अब 2 की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। बस यही है मेन बात समझने की। अब आपको निकालना है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो बताओ शाबाश, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है। अब देखो कौन ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है, 5 से ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है ना, कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, किससे ज्यादा, 5 से ज्यादा, और गुणा 100, 5 से कितनी बार, 20 बार, और 20 दूना 40% आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। फॉर्मूले से अगर करना चाहोगे तो उससे भी देखो कर सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। तो ऊपर तो हमारे पास प्रतिशत, देखो इस प्रतिशत को 7×8=56, ये कितना आया था हमारे पास में 200/7, तो 200/7 हमारे पास प्रतिशत आई थी, तो R की जगह 200/7 लिखो। देखो 200/7, ठीक है। अब R/100 प्लस माइनस R, यानी 100 में जोड़ना है, 100 में घटाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कमी, तो 100 में से घटाएंगे, तो यानी 100 माइनस 200/7 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। देखो ये हो जाएगा 700 में से 200 जाएंगे तो ऊपर तो हमारा वही 200/7, ठीक है, और नीचे 700 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे
500/7 गुणा 100। ठीक है, तो देखो ये ऊपर उल्टा हो जाएगा जाके, यानी 7 बेसमेंट से 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कितनी बार 20 बार, और 20 गुना कितना आ जाएगा आपके 40% आ जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये एडवाइज या बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आपको जब ऐसी परसेंटेज आ जाए, भिन्न में आपको परसेंटेज दी गई हो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको केवल फ्रैक्शन मेथड से ही हल करना है। आइएगा, आयत की लंबाई में अगला सवाल है, आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की कमी कर दी गई, तो बताइए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहना चाहिए। कोई आयत है, उसकी लंबाई में क्या कर दी गई, 16 से 2/3% की कमी कर दी गई, तो उसकी चौड़ाई में क्या करो, वृद्धि करो, बढ़ाओ। क्योंकि अगर लंबाई में अगर आप कमी करोगे तो क्षेत्रफल तो परिवर्तित होगा। कोई आयताकार बॉक्स है, डिब्बा है, अगर उसकी आपने लंबाई आपने क्या कर दी, कम कर दी, तो फिर उसकी चौड़ाई को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि क्षेत्रफल उसका जो पहले था उतना ही रहे, अपरिवर्तित रहे। तो आइएगा इसको फ्रैक्शन मेथड से हम तोड़ते हैं। देखो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन बनेगी 1/6 बनेगी। ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। अगर जिस विद्यार्थी ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा, वो बेसिक का वीडियो पहले वाला देख सकते हैं, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो 1/6 इसकी फ्रैक्शन हो गई। अब देखो आयत की लंबाई में 16 से ही 2/3% की कमी कर दी जाए, तो देखो पहले और अब देखो पहले इसकी जो आयत की लंबाई थी वो कितनी थी, 6 थी। अब एक की क्या कर दी, कमी कर दी, तो अब कितनी रह गई, 5 रह गई। पहले लंबाई 6 थी, अब कितनी रह गई, 5 रह गई। तो बताइए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो उसको क्षेत्रफल को अपरिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि के लिए देखो प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी है, तो बताओ शाबाश कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा, ठीक है, किससे ज्यादा, 5 से ज्यादा, और गुणा 100। 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो बताओ कितना आ जाएगा, 20% आपका वो आंसर है दोस्तों। ठीक है, यानी आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की यदि कमी करेंगे तो उसकी चौड़ाई को आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, एक बार में और रिपीट कर देता हूँ सवाल को। देखो 16 से 2/3% की हमने फ्रैक्शन बनाई, कितनी बनी, 1/6। ठीक है, कमी, अब देखो का तथा से के साथ आने वाली राशि कहाँ आती है, नीचे आती है। तो आयत की लंबाई में यानी 1/6 की कमी, यानी लंबाई, अब लंबाई कितनी है इसकी, पहले लंबाई कितनी थी, 6, तो कमी, एक की कमी हो गई, तो अब लंबाई कितनी रह गई, 5 रह गई। तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत इंक्रीज करें कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिएगा प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करेंगे, तो बताओ शाबाश। अब देखो कौन ज्यादा, 6 ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। ऊपर कितना ज्यादा, बटा किससे ज्यादा, 5 से ज्यादा, और गुणा 100। गुणा 100 क्यों, प्रतिशत में बदलने के लिए। 5 से 100 कितनी बार, 20 बार, 20 एकम 20 आपका आंसर है दोस्तों। चाहे उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में 2 सवाल और, उसके बाद में फिर वीडियो का एंड करेंगे। आइएगा दोस्तों, आज का चौथा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। देखो किसी व्यक्ति का वेतन 11 से 1/9% बढ़ गया, बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत कम करें, कितने प्रतिशत कमी करें जिससे उसका पूर्व वेतन प्राप्त हो। देखो दोनों में तुलना, मतलब पूर्व वेतन प्राप्त होना चाहिए, तो वेतन उसका क्या हो गया, पहले बढ़ गया, अब प्रतिशत कमी निकालनी है आपको। तो देखो फ्रैक्शन मेथड से करेंगे हम इसको। 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या बनेगी आपके, 1/9। तो देखो बताओ पहले, और यहाँ लिखेंगे अब। देखो पहले उसका वेतन कितना था, 9, बढ़ गया, अब 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया, 10 बढ़ गया। आपको निकालनी है प्रतिशत कमी निकालनी है, तो बताओ कितना। देखो कितना कम, कम कौन है, 9 कम है, लेकिन कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 10 से कम, और गुणा 100। बताओ शाबाश कितनी बार कटेगा, 10 बार, 10% आपका राइट आंसर है दोस्तों। ओके, 11 से 1/9 की मैंने फ्रैक्शन में बदला, कितनी आई, 1/9। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 11 नाम 99 मेरे 100/9,
प्रतिशत आएगा। प्रतिशत को हटाने के लिए आपको पता है 100 का भाग लगाया जाता है, तो यानी ये 100 का भाग लगा दिया मैंने, ये 100 से 100 कट गया, कितना आएगा 1/9। लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं करना है दोस्तों, मैंने आपको फ्रैक्शन इसीलिए याद कराई थी कि आप डायरेक्टली फ्रैक्शन को भिन्न में, और भिन्न को आप किस में, सॉरी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में, और परसेंटेज को आप किस में, भिन्न में, फ्रैक्शन में बदल सको। तो देखो 1/9, पहले कितना था उसका वेतन 9 था, अब बढ़ गया, यानी 9 पे 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 10 हो गया। कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका पूर्व वेतन प्राप्त हो, प्रतिशत कमी निकालनी है। तो देखो कितना कम, 9 कम है, लेकिन कितना कम है 1 कम है। किससे कम है 10 से कम है, गुना 100, 10 से 100 कितनी बार 10 बार, 10% आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है देखो, यदि राम की आय, आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, यदि राम की आय श्याम की आय से 30% कम है तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये सवाल है आज का। तो देखो इस सवाल को आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो और फॉर्मूले वाले से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था। और इसमें जो सीधी परसेंटेज, इसमें आप फॉर्मूले वाले से भी कर सकते हो। देखो फॉर्मूला हमारा है r/100 प्लस माइनस r गुना 100 में निकालनी है यहाँ पे कितने प्रतिशत अधिक है, यानी प्रतिशत वृद्धि याद करनी है दोस्तों। ठीक है, तो बताओ शाबाश, 30 प्रतिशत कम, तो 100 में से घटाएंगे यानी 70 गुणा 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 100 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300/7, कितना हो जाएगा 300/7। अब बताओ शाबाश, देखो इसका भाग लगाओ, भिन्न में बदल दो इसको, 7 चौकों 28, कितना बचेगा 2 बचेगा, 20 हो जाएंगे, तो 7 दूनी 14, ठीक है 42 सही 6/7 प्रतिशत आपका क्या आएगा आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, देखो 30 में भाग लगाओ, 7 चौक 28, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 42 सही 6 बचेगा, 6/7 प्रतिशत आपका क्या आएगा आंसर आएगा। और यही आपका 5वां सवाल आज का लास्ट कंप्लीट है दोस्तों। आप चाहो इसको फ्रैक्शन मेथड से भी करके देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आगे वाला वीडियो हम कुल परिवर्तन के लिए लेके आएंगे आपके लिए, और उसमें अच्छे अच्छे और क्वालिटी के कुछ लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें। और इन्हीं आपका जो प्यार विश्वास मेरे साथ हमेशा बना रहे, इन्हीं आशाओं के साथ मैं इंजीनियर प्रदीप राव आज आपसे वीडियो को एंड करते हुए आज विदा लेता हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।